नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। निर्वस्त्र अवस्था में मिला युवती का शव, पिता ने लगाया हत्या का आरोप। विधवा महिला ने सरपंच सहित 4 पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। लाहौर थाना क्षेत्र में अपहरण कर मारपीट की गई, पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया और चाकू और तलवार से आरोपियों ने हमला कर 3 को किया घायल। खबरें विस्तार से। बहुती प्रपात में निर्वस्त्र हालत में युवती का शव मिला है। रेप कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। नई गढ़ी थाना अंतर्गत 3 अक्टूबर को 22 वर्षीय युवती अलसुबह अपने घर से निकली थी। वापस घर न पहुंचने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसकी लाश घने जंगल में आच्छादित गहरे प्रपात पर मिली है। उक्त मामले को लेकर युवती के पिता ने अजय पांडे नामक युवक पर हत्या का आरोप लगाया। कहना और सत्य है, उस मुजरिम से पूछा जाए। और नई गढ़ी थाना बिल्कुल पूछ नहीं सकता। आज 4 महीने की बात है। मैं 13 अगस्त को गया। इसके पहले आप नई गढ़ी? हाँ, तो वहाँ से रिपोर्ट लिखा गया जी, जो कि हुआ के श्रीमान तिवारी जी हैं जी, जो धारा चाहिए जी, जो चाहिए वो लगाए, सज्जन व्यक्ति हैं जी, उनकी मैं तारीफ ही करता हूँ जी। फिर 5 जून को मेरा FRI दर्ज हुआ जी। 5 जून के बाद में मैं 13 अगस्त को बीच में और एक दफे गया जी। तो बोले आज या कल उसको जाता हूँ, भाग जाता है, पकड़ नहीं पाता हूँ। 2-3 दफे गया। फिर इसके बाद में जाना बंद किया। फिर मैं गया 13 अगस्त को। 13 अगस्त को जब मैंने बोला कि सर क्या है, टीआई साहब बोले थे मुझे कि पकड़ूंगा तो 100 जूते मारूंगा साले लुटेरे को। नहीं, मैं थाने में जब 13 अगस्त को गया तो हुआ एक जन और थे, दम दरोगा थे, लखन सिंह। उनसे बोला, मैंने बोला सर 100 जूते मिलने वाला था उसको, तो अभी तक तो आप अरेस्ट नहीं किए, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे। तो उन्होंने क्या मुझे फाइल दिखाया। बोले ये देखो फाइल में कितनी तुम्हारी बच्ची फोन कर रही है। उस लड़के को 179 फोन निकाले हैं। फिर बोले इसके जनौर थे, तो उन्होंने साइड से बोले कि जो ज्यादा करोगे उल्टा तुम्हारे ऊपर मुकदमा कायम हो जाएगा। आपके ऊपर? मेरे ऊपर, मेरे बच्ची के ऊपर। ये मुझे लखन सिंह ने बोला। एक और है उनके, शुक्ला है कि कौन है जी जी, वो है अधिकारी का रंग मुझे नहीं समझता है, मैं अनपढ़ हूँ। वो बोले। फिर इसके बाद में 13 अगस्त को मैं आया, घर में था, नहाया भी नहीं था, खाना भी नहीं खाया था। मैं नाराज हो गया घर वाली और बच्चों के ऊपर। जो बना वो थोड़ा बहुत बोला उनको, टूटी फूटी। वैसे मैंने गाली निकाला और नागपुर चला गया 13 अगस्त को। 13 अगस्त के बाद अभी मैं आया हूँ, आज 4-5 दिन हुआ। फिर गुमी किस दिन? गुमी तो अभी कल है। तो गुमशुदगी क्या? हाँ डाले हैं, वही गुमशुदगी की रिपोर्ट डालने गया मैं और मेरा दामाद, मेरे भाई। तो जैसे ही अंदर घुसा तो एक व्यक्ति ने हुआ का कंप्यूटर चला रहे थे, ऐसे सामने में कमरा है, पायरी चलते हैं। तो क्या शब्द बोलते, दाई चौदाने और माँ चौदाने आए बोलते हैं, गलत शब्द बोलते हैं। हाँ, तो हमारे दामाद जी ने, मैंने बोला कि सर ये बताइए कि गाली आपके कानून के डायरी में है क्या? तो उन्होंने झापड़ 3-4 झापड़ मारे, 6-7 लाते मार के बाहर किए हैं। आपको? हमारे दामाद को। वहीं थाना प्रभारी से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। इंसान कायम है और आरक्षक के विरुद्ध बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। उसको लाइन अटैच कर दिया गया है। उसका प्रतिवेदन जाएगा तो वरिष्ठ अधिकारी के पास, तो उस पर वरिष्ठ अधिकारी निर्णय लेंगे उचित। आज हम लोग जब इसकी तलाश विवेचना कर रहे थे तो बॉडी यहाँ कूड़ा में उनके परिजनों ने संदेह व्यक्त किया कि वहाँ हो सकती है। यहाँ मिली तो उसको ऊपर लेके आए हैं। सर प्रथम दृष्टया क्या देखेंगे? अभी FSL टीम आई है, डॉक्टर्स देखेंगे। परिजन ये कह रहे हैं कोई पंजीबद्ध था अपराध क्रमांक 192, उसकी विवेचना की गई थी। विवेचना में घटना के साक्षी घटना होने से इनकार किया था और साइबर सेल से उनके इन्फॉर्मेशन मोबाइल की ली गई थी, तो उनकी आपसी
काफ़ी वार्तालाप, मोबाइल टॉक और SMS थे करीब 179 के आसपास। और संपूर्ण विवेचना में जो मौखिक स्वतंत्र साक्षी थे उन्होंने भी बताया था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। लूट का भी मामला, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ, मुझे भी इस तरह कोई इनपुट नहीं। सर परिजन ये कह रहे हैं जब तक नहीं, परिजनों ने लाश अभी उठा करके ले गए हैं और हॉस्पिटल ले जा रहे हैं एफएसएल की। आधा दर्जन से अधिक की संख्या में युवाओं ने विधवा महिला के साथ गैंगरेप किया, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शाहपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक विधवा महिला के साथ गैंगरेप किया गया है, जिसमें महिला ने सरपंच समेत 4 अन्य लोगों पर आरोप लगाया है। गैंगरेप के 5 दिन बाद आज महिला ने अपना मुंह खोलते हुए बताया कि आरोपी उसका अपहरण कर अज्ञात स्थान पर ले गए हैं और उसके साथ दुष्कर्म किया। उक्त मामले में महिला के बयान के बाद पुलिस हरकत में आई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है। वहीं राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। घटना की जानकारी के बाद महिला से मिलने संजय गांधी अस्पताल कई नेता भी जा पहुंचे। प्रशासन से आरोपियों को पकड़ने की मांग भी की है। इस मामले में रीवा 24 न्यूज ने पीड़ित महिला से बात की। उसने घटना के संबंध में जो बताया उसे आप खुद सुनिए। खराब यहाँ मुंह बांधा रहा, मूड बांधा रहा, पता नहीं 4-5 जने के रहा कि नहीं रहा। 4-5 लोग हाँ, मुंह बांधे रहे। कौन कौन था, किसी को पहचानती हैं? नाम बताओ। नाम किसी को पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं। हाँ तो नाम बताओ। नाम मूड बांध कर रहा तो फिर पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, तो नाम किसी का मालूम है? नाम बतावा के नहीं। नाम सरपंच एक रहा है। सरपंच बोल रही है? अबेलानी। गाँव का सरपंच। और अबेलानी रहा है। क्या है? और बतावा। वो नहीं हाँ। सूदी कई के और के रहा है। नाम बतावा। सरपंच रहा अरुण सिंह है। अरुण सिंह। हाँ। और 2-4 जने क्यों रहे हैं वहीं के गाँव के। कहाँ ले गए थे? कहाँ नहीं, हमारे मुँह आँखी में बांधे रहना है, घर में रहना है। आपके साथ गलत किए हैं? हाँ, वो गलत तो किए है तो मुँह बांध ले रहे हैं, तो फिर हमारे सुधी नहीं रही रही है। क्या लोग थे? 4-5 लोग रहे हैं। शाम की बात है, घर में कोई नहीं था, न मैं था, न मेरे भैया थे, न हमारी बहन थी, सिर्फ हमारी माँ बस अकेली थी घर में। एक अरुण सिंह ठाकुर है, पड़ोस के गांव का है, उसका गांव बिसराता में है। वो हमारे यहाँ कहीं बैठकर दारू पी रहा था, ग्राम पंचायत है नंबर 3 में। उसके साथ और कई आदमी थे, 5-6 लोग थे। और उसी दिन ये घटना हुई है सर। हमको हमारे मम्मी के साथ कुछ गलत हुआ है। ये लोग हमारे मम्मी को ले गए हैं। पूरी रात मेरी मम्मी लापता थी, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है और ये हॉस्पिटल में भी वही लोग भर्ती किए हैं और हमको कोई जानकारी नहीं। रात भर हमारी मम्मी लापता थी, तो मुझे सुबह 11-12 बजे के करीबन हमको पता हुआ है कि तुम्हारी मम्मी यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। आपकी मम्मी बोल पा रही है क्या? क्या कुछ बोल पा रही है आपकी मम्मी? हमारी मम्मी वैसे बोलती तो नहीं है अच्छे से, लेकिन कुछ बोलती है। दिमागी हालत बिल्कुल सही नहीं है। क्या मारपीट हुई है क्या उनके? मारपीट सर वो बिल्कुल ठीक थी जब घर में थी तो, और पता नहीं जाने के बाद पता नहीं क्या हादसा हुआ, क्योंकि दिमागी संतुलन सही नहीं है। पता नहीं कितनी गहरी चोट ऐसे क्यों लग गया, हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। और वो लोग यहाँ एडमिट किए हैं और बोल रहे थे हमको कि कोई केस न करना, लेकिन मैं FIR महिला थाना में दर्ज किया हूँ। अभी महिला थाना यहाँ आई थी। पुलिस आई थी? जी आई थी। कुछ बोली है पुलिस को? मैडम ने बताया? मैडम पूछ रही थी, उनका संतुलन सही नहीं है, इसके कारण वो अच्छे से जवाब कुछ नहीं दे पा रही है। ये वो मतलब जो जानकारी है कि वो कुछ बोली भी नहीं है, उनके संतुलन सही नहीं है, दिमागी संतुलन, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रही है। लाहौर थाना क्षेत्र अंतर्गत अपहरण कर मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं पीड़ित व परिजनों ने पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। मऊगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महुमडा निवासी रावेंद्र तिवारी ग्राम बंजारी गैस गोदाम गैस लेने गए थे। इसी दौरान जीनू सिंह भैयालाल सिंह अचानक पहुंचे और गाली गलौज करते हुए अपने साथ ले गए और जमकर मारपीट की। घटना की जानकारी घर वालों को दी गई। घर वालों की मदद से
100 डायल को फोन कर थाने में रिपोर्ट करने के पश्चात 108 के माध्यम से उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। इस मारपीट के दौरान पीड़ित के सिर एवं पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना के संबंध में लाहौर थाना प्रभारी पर पीड़ित व परिजनों ने पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी को आरोपियों का रिश्तेदार बताया है, जिसके चलते थाना प्रभारी द्वारा साधारण धारा लगाते हुए आरोपियों का पक्ष लिया गया है। इस घटना की जानकारी पीड़ित व परिजन ने रीवा 24 न्यूज को दी, साथ ही मीडिया के माध्यम से उचित धारा जोड़ने की मांग की है। आप भी सुनिए क्या आरोप लगाया है। क्या घटना घटित हुई आपके साथ? बंजारी सर आया तो वही गैस सिलेंडर लेने के साथ में वही सिलेंडर लेके इधर आया, फोटो कापी करवाने स्टेशन साइड बैठा था तो गंगा सिंह का लड़का उधर से गुजरा तो देख लिया हमको बैठे। पहले का विवाद था उसके घर वालों का। किस चीज़ को लेकर विवाद था? तिल्ली उली का लाइट उइट बनाने गया था तो गाँव वालों के साथ उसका झगड़ा हुआ था। इस मामले में रिपोर्ट वगैरह संबंधित थाने में दर्ज हो गई? उस वाले में तिली वाले में तो हुई थी, वो लोग किए थे, उसमें अपना नाम वाम नहीं था। फिर भी हमको पाए थे लोग फोन लगा के, फिर सब घर वाले इकट्ठा हो बंजारी मोड़ में मारे। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? सर उनके ऊपर कार्रवाई हो, बहुत बुरा मारे, आधा एक घंटा बिल्कुल मारते ही तिवारी है। क्या घटना घटित हुई है? घटना 1-2 महीने पहले पर विवाद हुआ था गंगा सिंह से, लाइन तोड़ने गए थे दिल्ली के स्टेशन की तरह आए तो उस घटना में रावण तिवारी नहीं था, लेकिन इसी शंका के दौरान जब सिलेंडर भराने गया खैरा में, सिलेंडर भरा के जैसे निकला तो उसको फोटो कापी करा ले, फोटो कापी कराने गया तो उसके बड़ा लड़का एक मिलिट्री में उसने देख लिया। वहाँ से सबको फ़ोन लगाया, जितने लोग वहाँ के 8-9 लोग आदमी थे, लोगों में भर के इसको ले गए और घर में ले जाके सरिया राड से और सेटरिंग प्लेट से मारे हैं। मारने के बाद जो खून निकला है तो सर पूरा फाड़ दिए हैं, और जो खून निकला तो जब इसके शर्ट में निकला, शर्ट उतार के फिर अपना शर्ट पहना है, वो शर्ट भी छुपा लिए। कौन से थाने का मामला है ये? हमारा तो थाना सर मोगल लगता है, लेकिन फिर अपने थाने लाहौर थाने क्षेत्र में ले जाकर अपने घर में मारे। तो इसमें क्या पुलिस को आपने शिकायत दर्ज करवाई है? जी शिकायत दर्ज कराई है। तो क्या नंबर हमने डायल किया था मोहबनी वाले को, मोहबनी वाला वहाँ आया तो छुड़वाया उनके घर से, वो छोड़ नहीं रहे थे घर से, बोले हम नहीं छोड़ेंगे जब तक पुलिस नहीं आई। पुलिस गेट छुड़वाई है। तो पुलिस ने कार्रवाई की इस पर? जी, फिर वो बोले लाहौर थाना क्षेत्र की घटना है, लाहौर में ले जाएंगे, लाहौर में ले जाके FIR। हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने युवाओं ने लगाई गुहार। रीवा शहर के युवाओं ने स्वामी विवेकानंद पार्क पहुंचकर हाथरस पीड़ित महिला को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही ईश्वर से यूपी सीएम को सद्बुद्धि देने की कामना की। तत्पश्चात कैंडल मार्च निकालते हुए शहर भ्रमण किया और पीड़िता को न्याय दिलाने नारे लगाते हुए देखे गए। साथ ही आरोपियों को फांसी के फंदे में चढ़ाए जाने की मांग की है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने राज द्विवेदी से चर्चा की। एक्चुअली में है क्या कि हम सिर्फ मनीषा के लिए नहीं, हमारी जितनी बहनों के साथ यह कृत्य हो रहा है, जितने हमारे पूरे देश में ये दरिंदे घूम रहे हैं, मैं योगी सरकार हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश शिवराज मामा की सरकार हो, जितनी भी सरकार हो, मैं सभी लोगों से, ये सभी मुख्यमंत्रियों से दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे दरिंदों को जितनी घोर से घोर सज़ा होनी चाहिए हमारे देश में, उनको यह सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश की जो बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, वह अपने आप को आज सुविधाजनक पूर्ण महसूस नहीं कर रही। घर से निकलती हैं तो उनको अपने दिल में चिंता रहती है कि कोई दरिंदा अगर हमको देख लेगा तो क्या हमारा भी वो रेप कर देगा। हम भी अगर अपने घर बेटियां पैदा करते हैं तो हमें ये लगता है कि अगर हम अपने घर में बेटियां पैदा करेंगे तो ये दरिंदे हमारे घर की बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए जितनी भर सरकारें हैं, योगी सरकार हो, शिवराज मामा की सरकार हो, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द, चाहे वह मनीषा हत्याकांड हो, मनीषा रेप हो, चाहे जितनी भर हमारी बहनों के साथ यह कृत्य हुआ है, मैं निवेदन करता हूं कि जितने भर दरिंदे हैं सबको घोर से घोर सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि सबसे ज़्यादा उनको फांसी दे देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा हम शर्मिंदा हैं, मनीषा हम शर्मिंदा हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा।
डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत तलवार से हमला करते हुए आरोपी ने 3 लोगों को घायल कर दिया, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करहिया गल्ला मंडी के पास स्थित केवट परिवार के बीच पुराने विवाद को लेकर विधायक केवट समेत आधा दर्जन की संख्या में आरोपियों ने चाकू व तलवार दिखाते हुए भाभी को कमरे के अंदर बंद कर मारपीट की, जिसकी सूचना के बाद मनीष केवट समेत अन्य लोग मौके पर पहुंचे, जिनके ऊपर भी आरोपियों ने वार किया। इस घटना में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के संबंध में रीवा 24 न्यूज को मनीष केवट ने जानकारी देते हुए बताया। ये करहिया नई गल्ला मंडी मलाहन टोला की है सर। ये मेरे बड़े पापा का लड़का है, वो शराब पी कर आया, बोला कि ये सब वो दूसरा गाली दे रहा था। हम लोग समझाए नहीं माना, वो लड़ाई करने के मूड में हम लोग का ऐसे था। तो हमारे पीछे पहले भाभी को अंदर बैठे थे, हम लोगों को भी सूचना मिली तो हम लोग गए वहाँ पे। तो पिताजी को चाकू मारा, मैंने जब देखा उनको मारा तो मैंने पकड़ लिया, तो मेरे भी लगी है, भाभी के हाथ में लगी। फिर मैंने एम्बुलेंस को फोन लगा, 100 नंबर को लगा, तो FIR हुई है। ये घटना कहाँ की है? ये करहिया नई गल्ला मंडी, गल्ला मंडी के पास जी। कल शाम 5 बजे, 5:30। भाई का क्या नाम है जिसको चाकू लगी? छंगेलाल केवट। कहाँ के हैं ये? करहिया की। आरोपियों को क्या नाम है जिन्होंने मारपीट किया? एक का विधायक, एक का जयवाली, एक का अर्जुन और उसका भी नाम पुप्पा। ये काहे से मारे हैं आप? चाकू से, तलवार, इतनी बड़ी तलवार थी तो उससे वार की है। क्या बजे घटना है ये 5:30 बजे। कितने लोग साथ मारपीट किए हैं? करीब कितने लोग को मारे हैं? कितने लोगों को मारे हैं? 3 जने को, पिताजी को, मेरे को, भाभी को। वहीं बंधक महिला से भी बात की गई, उसने क्या कहा आप सुनिए। अब हम बच्चे घर में रहते हैं, हमारे पति लोग चले जाते हैं काम में चूना गारा करने। अब यहाँ हम लोग आए घर में रहे तो अब शराब पी कर आए, उठ पटान को बोला था, हम बच्चे नहीं बोला, हमसे उधर रहा है हुआ कर रहा कि मारे कहीं तक। हम बच्चे नहीं बोले पूछू तो भाग। फिर बाबू उनके लगेगा वहाँ से आया तो हमको अंदर रहे तो हमको ताला बंद कर दिया। कम से कम 10-15 मिनट बंद कर रहे हैं। तो हम अंदर से फोन लगाए अपने पति लोग को कि आ जाओ, यहाँ मारपीट फिर आज करने वाला है। कहाँ की हैं आप? करहिया की है, करहिया गल्ला। आपके साथ पढ़ाई हरकत तो नहीं किया कोई? हरकत नहीं किया। फिर खुद तारा खोल के घर चले गए। घर से सबको बुला लाया, चाकू छुरा सब लेकर आए। हम लोग ऐसे घर औरत बचे। जब वहाँ ससुर लोग तो ससुर को पहले बार कर दिया अर्जुन। बीती शाम आयुर्वेद अस्पताल निपनिया के सामने राहगीरों पर हमला करते हुए अज्ञात चोर ने पैसे छीनने का प्रयास किया था, जिसमें एक राहगीर को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है। मुकुंदपुर निवासी सौखीलाल यादव अपने साथी राजेश यादव के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। जैसे ही निपनिया स्थित आयुर्वेद कॉलेज के पास पहुंचे, आरोपी ने चालक के जेब से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। कामयाब न होने पर उसने पीछे बैठे सौखीलाल यादव के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं और उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़कर पूछताछ कर रही है। घटना की जानकारी पीड़ित ने रीवा 24 न्यूज संवाददाता को दी। हम आए थे रीवा, मैंने 4 बजे आए थे, तो दुकान में मिस्त्री नहीं रहा, मेरी मोटर जल गई थी तो रखी रही बनाई को, तो उसको लगाए फोन। वो 1 घंटा बाद आया, तब तक ताके रहे बस स्टैंड के पास। जब मोटर मिल गया तो मैंने चला वो बिछिया लिपनिया वाली रोड, सीधे निकलते चिड़ियाघर।
तो बिशिया हॉस्पिटल के सामने दुकान खुली थी, तो मेरे में पहले एक साइकिल वाले को रुकाया था, तो आगे जब साइकिल खड़ी थी तो मैंने गाड़ी रोक दिया कि साइकिल आगे है। तो हम कहाँ जाने की आदमी कैसा, नहीं तो वो डायरेक्ट आया, जब हमारी गाड़ी रुक गई तो डायरेक्ट आया तो मेरे हाथ लगा दिया जेब में। आप कहाँ से थे? आप कहाँ से थे? 2 पहिए से। और पीछे हम बैठे थे, तो जब हम हाथ पकड़ लिए, एक हाथ है गाड़ी पकड़ लिए, तो मेरा हाथ छाड़ के पीछे से उनको मार दिया। जब वो कहे कि हम मर गए तो हम गाड़ी पटक दिए सीधे, देखन तो खून में चुचुआ गए, तो पकड़े जल्दी आके, खून न बहे पाए, हो गए ले गए, पर उठाए रहे हो गया लोग और दोस्त भाई, उनके के थोड़ा खून लगाए तो हॉस्पिटल ले आए। कितने की उम्र का रहा होगा वो कम से कम नहीं होगा तो 22 साल तक। कहाँ पे? ये लिपनिया हॉस्पिटल के सामने डिस्ट्रिक्ट रोड है। स्वत्व की जमीन पर सरहंगी पूर्वक मकान निर्माण पर रोक लगाने की मांग को लेकर फरियादी ने न्याय की गुहार लगाई है। बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कनौजा निवासी रामाश्रय सेन ने सिटी केबल कार्यालय पहुंचकर अवगत कराया कि अराजी नंबर 168/1 पुश्तैनी मकान बनाकर आबाद है। मकान के पास ही प्रार्थी की कुआं है। कुआं से सटाकर रामनारायण माझी द्वारा जबरन पिलर खोदकर मकान बनाया जा रहा है, जिसके चलते प्रार्थी की कुआं नष्ट हो जाए। इस संबंध में रामाश्रय ने बिछिया थाना पुलिस समेत अन्य संबंधित कार्यालय में आवेदन के माध्यम से अवगत कराया, परंतु कोई कार्यवाही न होने के चलते पीड़ित मीडिया कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। आप खुद सुनिए उसने क्या जानकारी दी। सर मेरा ये है निवेदन कि मैं 25 तारीख को रिपोर्ट किया, मकान हमारे घर के बाजू में रामनारायण माझी बना रहे हैं, इनारे से जस्ट बाजू में पिलर कटे, तो मैं उनको मना किया कि थोड़ी 2 हाथ हटा के बनाओ, जिसमें कि समस्या ये है कि इनारा भी न गिरे, तो आपकी छत ना हो न मेरी हो। वो नहीं मानने के तैयार हैं। हमारी औरत थी तो उसको मानने दौड़ते हैं, हमें तो मानने दौड़ते हैं और सरहंगी बता रहे हैं, बोलते हैं कि हमारी लड़की नगर सेना में तो तू पुलिस वाले के लगे कब तक जाएगा और खरीद के पुलिस लाएगा। क्या कहना है कि हमारा पुलिस से जी अच्छा संबंध है तो आप हमारा कुछ नहीं कर सकते हो, तो इस चीज़ की शिकायत आपने कहाँ की? मैं थाना बिछिया में किया, एसपी साहब के यहाँ किया, कलेक्टर महोदय के पास किया, वो सभी जगह शिकायत किया, तो मैं सर किसके सिर झुकाऊं तक सभी जगह हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं थाने आया, कल बुलाए थे तो गए तो वहाँ केवल दस्तखत ले लिए हमसे, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। किसने लिया? एसआई साहब। और कार्रवाई कुछ नहीं हुई सर। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूँ सर, इसको जो है तो 2 हाथ हटवा दीजिए और कोई हमको आपत्ति नहीं है। अच्छा, इंदारा या कुआं के अलावा पानी के लिए और कोई आपके पास साधन है? साधन है, हैंडपंप है बाजू में सर, इंदारा गिरा हुआ है तो छत हो जाएगी। ग्राम पंचायतों में हो रहे कार्यों की मानक गुणवत्ता मापदंड भौतिक सत्यापन की जांच हेतु उच्च स्तरीय टीम गठित किए जाने की मांग संभागायुक्त से सामाजिक कार्यकर्ता ने की है। रीवा जिला अंतर्गत व्यापक पैमाने पर ग्राम पंचायतों में कार्य हो रहे हैं, परंतु उक्त कार्य नियम विरुद्ध शासन के नियमों के विपरीत हो रहे हैं। इससे प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है, जिसके चलते सामाजिक कार्यकर्ता ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए उच्च स्तरीय टीम का गठन करते हुए निर्माण कार्यों की जांच कराए जाने की मांग की। देखिए, आज हमने माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है कि समूचे रीवा जिले के अधिकतर ग्राम पंचायतों में शासन की जो महत्वपूर्ण व महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनका सही तरीके से क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों में नहीं हो रहा। न शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कि उनको वहीं के लोगों को वहां रोजगार दिया जाना चाहिए, और जो शासन की मंशा है कि ग्राम पंचायत के मानक और गुणवत्तापूर्ण कार्य होने चाहिए, तो ग्राम पंचायतों में अधिकतर ये देखने को पाया गया है कि ग्राम पंचायतों में सड़कों के नाम पर राशि निकाली गई है, तालाबों को बलराम तालाब के नाम पर राशि निकाली गई है, साथ में रोजगार गारंटी के नाम पर राशि आहरित कर ली गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो हैं कहीं प्रवास में हैं, कहीं दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, देश के दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, परंतु रोजगार गारंटी में उनके नाम से भुगतान हो रहा है या हो गया है। इस प्रकार के इस भुगतान पाए गए हैं, तो हमने आयुक्त महोदय को कुछ ग्राम पंचायतों के आवेदन के साथ
एक आवेदन पत्र दिया है, जिसमें हमने अनुरोध किया है कि समूचे ग्राम पंचायत में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है और व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की, संपरीक्षा निधि विभाग वरिष्ठ ऑडिटरों की और साथ में राज्य प्रशासन सेवा संवर्ग के अधिकारियों की एक निगरानी कमेटी गठित की जाए। उस निगरानी कमेटी के नेतृत्व में जांच कराई जाए, जिस जांच में वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए, भौतिक कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए, ताकि ग्राम पंचायत में शासन की, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जो मद की राशि आई है वो किन कार्यों में कहां पर खर्च हुई है, कितनी राशि खर्च हुई है और किन किन कार्यों में खर्च हुई है। इस संदर्भ में मैंने आज आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है, आवेदन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से मैंने अनुरोध किया है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों पर ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 और 92 की कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए और त्वरित वसूली की कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष बिना भेदभाव के। दलगत राजनीति तो व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था के तहत और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किसी राजनीतिक दबाव में नहीं होना चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। निर्वस्त्र अवस्था में मिला युवती का शव, पिता ने लगाया हत्या का आरोप। विधवा महिला ने सरपंच सहित 4 अन्य पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। लाहौर थाना क्षेत्र में अपहरण कर मारपीट की गई, पुलिस पर उचित कार्यवाही न करने का आरोप लगाया और चाकू और तलवार से आरोपियों ने हमला कर 3 को घायल किया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।